बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। काफी देरों से हम लोगों ने जयकारा नहीं बोली है। अब जयकारा के एक बार कंपटीशन कर लेते हैं। पहले चांस भाइयों को मिलता है, इसके बाद बहनों को मिलेगा जयकारा लगाने के लिए। पर देखते हैं कि ठंडी में बाजी मार करके कौन ले जाते हैं। ठीक, तो आप सब तैयार हो जाए जयकारा लगाने के लिए। दोनों हाथ ऊपर ऊंचा करके, हाथ उठा करके लगाएंगे, पर मीठे स्वर में बुलंद जयकारा होनी चाहिए। ठीक, आइए हम भाइयों की बारी है। पहले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इतने धीमी से बोलेंगे तो बहनों तो एक ही बार में जीत जाएगी, फिर आपकी हंसी हो जाएगी। पीछे के तो कोई बोले नहीं। अब आगे वाले, ये थमले से आगे वाला न बोले, पीछे वाले भाई ही बोलेंगे। सिर्फ बहनों का अभी चांस नहीं है, अब सिर्फ भाइयों का चांस है। पीछे वाले बोलेंगे इस थमले से उस तरफ वाले। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आप कंपटीशन नहीं करवाते, क्यों? क्योंकि आप हार जाएंगे तो बदनामी हम लोगों की हो जाएगी। क्योंकि हारना है तो बिल्कुल फाइनल हो गया, क्योंकि एक ही चांस बचा है। बहनें ऐसे जीत जाएंगे, इसलिए दोनों मिल करके लगाएं, कंपटीशन गया। बोलो सदगुरु महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव की। सर्व सुंदर साथ की। मंचासीन परम सम्मान्य जिनके परम पवित्र छत्र छाया में 5 दिवसीय स्मृति महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे परम सम्मान्य श्री 108 श्री रश्मि गुरुजी महाराज, बड़ोदरा से पधारे हुए परम सम्मान्य श्री रमेश भट्ट जी महाराज, डाकोर श्री प्राणनाथ धाम से पधारे हुए परम सम्मान्य महाराज श्री 108 श्री सुमित कृष्ण ठाकुर जी महाराज, और ब्रह्मधाम से पधारे हुए सम्मान्य श्री महेंद्र प्रसाद जी महाराज, भविष्य के हमारे गुरुजी परम सम्मान्य श्री पारस जी महाराज, विनोद शास्त्री जी महाराज, संगीता की बंधु जो मोबाइल में बहुत व्यस्त हैं, श्री राज समाज के अत्यंत लाडले धर्मपालन सुंदर सा जी, और गौरव बढ़ाने वाले हमारे गौरव भैया। श्री राज समाज की बहुत बड़ी कृपा, 5 दिवसीय महोत्सव के चौथे दिवस अंतिम सत्र में हम लोग चल रहे हैं। दोपहर की चर्चा वाणी से और श्रीमद् भागवत से हम लोगों ने श्रवण किया। गुरु जी के मुखारविंद से बीतक चर्चा चल रही थी, पर हम और आप कभी सोच करके, विचार करके, समझ करके देखें तो जितने भी प्रक्रियाएं चल रही है, चाहे वह वाणी चर्चा हो, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा हो, बीतक की चर्चा हो, भजन कीर्तन हो, पर सबका मकसद लक्ष्य एक ही है, वह है जागने। और जागने की बात
सिर्फ महामती प्राणनाथ जी ने ही की हो, ऐसी बात नहीं। शब्द को बदल करके जितने भी धर्मशास्त्र और संप्रदाय है, हर के अंदर में वही बातें की गई। उपनिषद और वैदिक परंपरा में उसे कहा गया उत्तिष्ठ, जाग्य, प्राप्त निबोधन। गीता की परिभाषा स्थित प्रज्ञ बुद्धि की बात की गई, और महामती प्राणनाथ जी ने उसे कहा जाग। पर इस जागने की परंपरा को महामती प्राणनाथ जी ने 5 सीढ़ियों में बांटा है, 5 स्टेप्स, और उसे उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से एक चौपाई के अंदर में आबद्ध किया है। सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होय, बैठा ठाढ़ा होइयो, ठाढ़ा पांव भरे आगो सोय। यो तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसिए ब्रह्मांड होड़। पर प्रणामी धर्म में महामती प्राणनाथ जी महाराज ने तारतम्य के आधार पे जिस जागने की बात की है, इस जागने के अंदर में दुनिया के जितने भी प्रकार के जागने का एक एक अंग प्रत्यंग है, सब आकर के उसमें डूब गया। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल। इस दुनिया के अंदर में आध्यात्मिक धर्मशास्त्र जितने भी आए ना, सबने जगाने की बात की है, सबने दिखाने की बात की, क्योंकि जब जगेंगे तो जग जाने के बाद में क्या होगा, दिखेगा। पर किसी को जग जाने के बाद में स्वर्ग दिखा, किसी को जग जाने के बाद में वैकुंठ दिखा, किसी को कैलाश दिखा, किसी को ब्रह्मलोक दिखा, किसी को साकेत धाम दिखा, किसी को सतलोक दिखा, तो किसी को निराकार दिखा, तो किसी को गोलोक दिखा, तो किसी को अक्षर धाम दिखा। पर प्रणामी धर्म के जो अनुयायी हैं, उनके लिए कहा गया कि उनको जगने के बाद सब कुछ दिखा, सब कुछ। क्यों? क्योंकि जब तारतम्य के माध्यम से हम जगेंगे, तो तारतम्य के माध्यम से जगने के बाद में यहां से लेकर के, जिसे प्राणनाथ जी ने कहा कि इत ही बैठे, इसके बाद में क्या है, जागने की बात। इत ही बैठे घर जागे धाम। अब घर में तो जागना ही है, पर घर में जागने से पूर्व में उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे बैठे ही हम जगेंगे, और यहाँ के जग जाने से, तारतम्य से यदि हम जगेंगे तो परम धाम तक दिखेगा। गीता से जगेंगे तो स्वर्ग दिखेगा और वैकुंठ दिखेगा। भगवान शिव की आराधना करके, शिव पुराण के माध्यम से, माहेश्वर तंत्र आदि के चिंतन करने से यदि हम जगेंगे तो स्वर्ग और कैलाश तक दिखेगा। वैदिक परंपरा को खूब चिंतन करके अद्वैत ब्रह्म में जाकर के जब हम लीन हो जाएंगे और उससे यदि हम जगेंगे तो स्वर्ग वैकुंठ गोलोक, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश ब्रह्मलोक के साथ साथ में 7 शून्य निराकार दिखेगा।
जिसे महामती प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में दूसरे नंबर का संसार कहा, निराकार के पार थे, ये दूसरा नंबर का संसार, वहां तक जगह। और यदि हम तारतम से जगते हैं तो कहा कि इत ही बैठे, इसलिए मैंने प्रातःकाल भी कहा था कि आत्मा परमात्मा में नहीं जाती है, बल्कि उस आत्मा को लेने के लिए परमात्मा स्वयं इस दुनिया के अंदर में आते हैं, इस परिवार के अंदर में आते हैं, इस समाज के अंदर में आते हैं, इस शरीर के पास आकर के उस आत्मा को सुखपाल में बैठा करके ले जाते हैं। सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचा, सुखे बैठ सुखपाल। पर आप कभी सोचो कि ये सब संभव कब है, कब संभव? स्वर्ग में जाने के लिए जब इतनी साधना करनी होती है, इतना बड़ा यज्ञ करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, सच्चा दिल से करना होता है, तब जाते। पर स्वर्ग से पड़े और न जाने परम धाम कितनी दूरी है, कितनी दूरी है। स्वर्ग की सीमा समाप्त हो जाती है, वैकुंठ की सीमा से पूरी हो गई, सात शून्य निराकार की सीमा पूरी जब हो जाती है, अष्टावरण वगैरह जब पूरा हो जाता है, गायत्री प्रणव जब पूरा हो जाता है, तो इसके बाद अक्षर का 4 अंतःकरण आता है, अव्याकृत, शबली, केवल, सत्संग। और कभी कभी हम तुलना करके देखें, विचार करके देखें कि परिणामी धर्म में जो दीक्षित हुए हैं, जिनको तारतम मिला है, उनकी साधना, भजन, भक्ति, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास, और दूसरे को देखें कितना अंतर लगता है। और इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम इन जगहों पे नहीं, इस तारतम के आधार पे तो हमें परम धाम जाना है। तो वहां जाने के लिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि चिंता न करना, बहुत सरल है। कदाच स्वर्ग वैकुंठ में जाने के लिए एक बार मुश्किल नहीं, महामुश्किलें भी आ सकती है, पर परम धाम जाने के लिए सबसे सरल रास्ता महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि आप जा सकते हैं, परम धाम आपके पास में आएगा, परम धाम वाले आपके पास में आएंगे, पर जरा सा कार्य करना होगा, छोटा सा एक कार्य करना होगा, सबसे छोटा सा कार्य। क्या? तो उन्होंने कहा कि साथ जी, मतलब हम सभी सुंदर साथ को, जो साथ जी बन चुके, और साथ जी कब होते हैं कि जब तक उनके गले में कंठी नहीं आई है, जुबान पे राजशर्मा जी का नाम निजनाम नहीं आया है, हृदय के अंदर में वाणी नहीं आई है, दृष्टि से राजशर्मा जी का दर्शन नहीं किया है, कान से तारतम वाणी का चर्चा श्रवण नहीं किया हो, तो उनको हम साथ जी नहीं कहते। साथ जी कब? कि जब ये सब कुछ करते। फिर ऐसे साथ जी के लिए कहा कि साथ जी वहां जब आप जाना चाहते हो तो साथ जी साफ हुए बिना, अखंड में क्वेश्चन मार्क आ गया वहां कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, कैसे पहुंच पाओ? साफ होना पड़ता है। फिर हम कैसे साफ होते हैं, किसको साफ करते हैं?
कपड़े को साफ करके, बहुत बढ़िया। फिर भले शरीर से नहाए हो ना या नहीं नहाए हो, पर कपड़े साफ है तो लगता है कि हाँ अप टू डेट जेंटलमैन, नहीं लगता। और फिर जब कपड़े उतार के देखे तो शरीर में न जाने कितने दिन के गंदे लगे हुए हैं, मेले कुचेले शरीर। फिर लगता कि नहीं भाई, कपड़े से नहीं शरीर से भी साफ होना पड़े। पर प्रेरणा जी ने कहा कि नहीं, उन सफाइयों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कपड़े की सफाई नहीं, पैर के अंगुली से लेकर के माथे के बाल तक का जो शरीर है, शरीर के उन इंद्रियों और शरीर की बात नहीं है, पर उस शरीर को जिसने धारण कर रखा है उनकी सफाई की बात की। वह है मन और बुद्धि, जिसे एक बार ही नहीं परमात्मा हजारों बार उनसे पहनने के लिए शरीर दिया करते। जैसे हम और आप जन्म लेते हैं ना, तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इस शरीर को हमने एक ही प्रकार का, एक ही कपड़े से नहीं ढाका है। न जाने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों नहीं, हजारों बार बदलते हैं कपड़े, नहीं बदलते। और अमीरों को तो कहने क्या है, दिन में न जाने कितने बार कपड़े बदलते हैं। और उसमें भाइयों के तो कम है, बहनों की भी बात ही क्या करना है। यदि घर में फंक्शन आ जाए, कितनी बार बदलते नहीं। इसी तरह से परमात्मा ने कहा कि इस मन और बुद्धि को, आत्मा की बात मैं नहीं कह रहा हूं अभी, आत्मा की बात नहीं हो रही, मन और बुद्धि की बात। आत्मा तो मरता भी नहीं है, जन्म भी नहीं लेता है। शरीर को बदलने का काम उनका नहीं है, सर्वत्र व्यापक है। शरीर बदलता है और मन और बुद्धि को पहनने के लिए शरीर रूपी कपड़ा दिया जाता है मन और बुद्धि को, पर उसके साथ वह चेतन आत्मा रहता है जिससे वह जीवंत होता है। इसीलिए हम उनसे कह देते हैं कि यह भेंट मिला किनको, आत्मा, आत्मा। इसलिए महामती प्रेरणा जी ने इस शरीर के लिए बहुत कुछ कहा, संतों ने भी गाया है।